नमस्कार दोस्तों, महर्षि क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी द्वितीय भाषा स्पर्श भाग 2 सीबीएसई कोर्स बी से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। उसके कवि श्री है सुमित्रा नंदन पंत। कविता की बातें करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी का छोटा सा जीवन परिचय एक बार देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कवियों में आपका स्थान है। आपका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। आपने बचपन से कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में ही स्कूल में कविता पाठ के लिए आपको पुरस्कृत किया गया था। 1913 के बाद आपने स्थायी रूप से साहित्य सृजन करना आरंभ कर दिया था। आपकी रचनाएं प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद से भरी पड़ी है। आप महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स एवं महर्षि अरविंद के विचारों से प्रभावित थे। आपने लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की थी। भारत सरकार ने आपको वर्ष 1961 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। आप हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए आपको वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए आपको वर्ष 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन जैसी आपकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। 28 दिसंबर 1977 को आपका स्वर्गवास हुआ। पंत जी का जीवन परिचय हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है उसका पाठ प्रवेश क्या है। तो शुरुआत में लिखा है कि भला कौन ऐसा होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने के लिए न मचलता हो। जिन लोगों ने दूर से भी हिमालय को नहीं देखा है, वे लोग भी जब भी अवसर मिलता है तब अपने आसपास के पर्वत प्रदेशों में घूमते रहते हैं और उसके मज़े लेते हैं। ऐसे में अगर कोई कवि की कविता क्लास में बैठे बैठे ही पहाड़ों की, समुद्र की और जंगलों की, तालाब की और झरनों की सैर करा दे तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आज की ये जो कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, एक ऐसी ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की अनुभूति देती है। इतना ही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत सारी कविताएं पढ़कर हमें ये एहसास होता है कि हमारे आसपास की दीवारें कहीं गुम हो चुकी है और हम ऐसे जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ हमारे आसपास बहुत सारे पहाड़ है, जंगल है और झरने हैं, तालाब है, नदी वगैरह प्राकृतिक सौंदर्य में हम लीन हो जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला आपके बारे में कहते हैं कि पंत जी में सबसे ज़बरदस्त कौशल्य जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। तो ये था पाठ प्रवेश। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद पर्वत प्रदेश में पावस भाग नंबर 2 में।